हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, जबकि आप सभी को पता है जो केस की सुनवाई है वो कल है और इससे पहले ही कोई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिस वजह से मुझे आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में बताना हो रहा है। वैसे तो मैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली थी। कल ही जो न्यायिक प्रक्रिया हो जाती, जो आदेश निर्देश या जो विवाद होते, जो पक्ष रखे जाते, उनके बाद ही मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट देने वाली थी। बट इस बीच जो है एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि जो काउंटर एफिडेविट है वो आज फाइल की गई है। जी हाँ, काउंटर एफिडेविट जो होता है वो आपके विरोध में, यानी कि विरोध में जो फाइल की जाती है, जवाबदेही जो होती है उसे यहाँ पर फाइल किया जाता है और वो चीज़ जो है वो आज फाइल की गई है। आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, झारखंड में सिर्फ एक ही यहाँ पर केस नहीं होते, बहुत तरह के केस होते हैं और सबके अपने अपने डेट यहाँ पर होते हैं, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। और यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है, जो जांच प्रक्रिया है वो बहुत उलझी हुई है। उसको समझने के लिए यहाँ पर जो केस फाइल किया गया है ये 2-3 दिन पहले फाइल किया जाना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो जज है उनको भी सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर समझ आए। अभी यानी कि आज ये फाइल किया गया है और जो सुनवाई है वो कल है। आप सभी को ये भी पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो जांच प्रक्रिया है वो सीआईडी द्वारा किया जा रहा है और ये जो जांच प्रक्रिया है ये अभी स्टार्ट हुई है 1 सप्ताह 2 सप्ताह में। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो जांच प्रक्रिया है वो अब तक आप सभी को सारी चीज़ें पता है कि जो 5 मोबाइल की बात की गई है, जो सबूतों की बात की गई है, उसे भेजा गया है एफएसएल में, यानी कि फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है उसकी टेस्टिंग के लिए। और उसके रिपोर्ट इतनी जल्दी आ जाना इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छे अच्छे केस यहाँ पर इंडिया में देखे गए हैं जिसके रिपोर्ट जो है आने में 4-6 महीने का वक्त लग जाता है। और यहाँ पर तो मामला आप सभी को पता है कुछ दिन पहले ही दी गई है, 1 सप्ताह पहले ही ये सारी चीज़ें की गई है। तो इतनी जल्दी यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ जाना बेबुनियाद है, ये सारी चीज़ें कहना। और एक वो मेन पॉइंट है, वो एक मेन पॉइंट है। आप पक्ष रख सकते हो, बातें रख सकते हो, बट मेन पॉइंट वही है कि जो साक्ष्य दिए गए हैं उसकी फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उसी से स्पष्ट होगा कि जो सबूत दिए गए हैं वो एग्जाम से पहले के सबूत है, जो कि ये साबित करता है कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है कि इतनी जल्दी जो है रिपोर्ट नहीं बने होंगे, नहीं आए होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो केस है उसको लेकर यहाँ बातें कही गई है। यहाँ पर जो अपडेट है, केस से रिलेटेड जो अपडेट है, केस की जो स्टेटस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको जो है यहाँ पर बताया गया था नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 22 जनवरी 2025, जो कल की डेट है। और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी जो भी जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो भी अब तक हुआ है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा, जो लास्ट अपडेट थी वो आपको यहाँ पर 17/1/2025 जो प्रकाश कुमार द्वारा जो है रीजॉइंडर टू काउंटर एफिडेविट के यहाँ पर जो केस फाइल किया गया था, इसे रीजॉइंडर किया गया था। रीजॉइंडर एफिडेविट यहाँ पर फाइल की गई थी लास्ट 17/1/2025 को। लेकिन उसके बाद आप गौर करें इस डेट को, जो कि आज की डेट है, यानी कि 21 तारीख को, 21 जनवरी को, जो कि आज की डेट है, उसमें यहाँ पर इस डेट में जो फाइल की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो काउंटर एफिडेविट फाइल की गई है। और एक नहीं, दो यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल की गई है। और ये जो फाइल की गई है यह स्टेट ऑफ झारखंड की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर केस को स्टडी करने में और जो केस की जो फाइल की जाती है, जो जवाब दिए जाते हैं, वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने में, समझने में जो जज है उनको भी टाइम लगता है। और यहाँ पर झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही केस नहीं होते और एक ही पर फैसला नहीं देना होता, बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारी यहाँ पर डेट होती है, महत्वपूर्ण जो केसेस होते हैं वो देखना होता है। तो इस बीच जो है इतना लेट, यानी कि आज के दिन जो है काउंटर एफिडेविट यहाँ पर फाइल किया गया है और कल आपकी सुनवाई है इसको लेकर। तो इससे ये प्रतीत होता है या तो कल जो है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, जेएसएससी सीजीएल को लेकर फाइनल यहाँ पर निर्देश नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी कोर्ट भी यहाँ पर कोई भी नतीजे में नहीं पहुँच सकती, जबकि सबूत जो है वो ऑलरेडी जो है जांच प्रक्रिया में है। और यहाँ पर जो काउंटर एफिडेविट है वो भी फाइल की गई है, तो आज की गई है, जिसके लिए वक्त चाहिए होता है, 1-2 दिन का यहाँ पर वक्त दिया जाना चाहिए था, बट ऐसा देखने को नहीं मिला।
फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलने को कल देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो मामला है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मामला जो है एक ही सुनवाई में कंप्लीट होने वाला मामला नहीं है। इस मामले में बहुत सारे पेच है, अगर इसे सही तरीके से खोला जाए, समझा जाए तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मामला जो है एक ही, जैसे मैंने शुरू से कहा है कि 22 जनवरी को ही क्लियर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे की डेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या हो सकता है जेसीसी के द्वारा या सीआईडी के द्वारा जो है आगे की प्रक्रिया के लिए या तो टाइम मांगा जाए या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा। बट कल ये फाइनल डिसीजन हो जाए कि रिजल्ट जारी करने का निर्देश दे दिया जाए या एग्जाम को कैंसिल कर देने का जो फाइनल निर्देश न्यायालय द्वारा दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अपडेट है ये क्लियर करती है कि जो रिपोर्ट है वो तो या तैयार नहीं हुई होगी, या कोई कुछ जो अपडेट है वो तैयार हुई भी होगी तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता कि इन सारी चीज़ों को जो है समझते हुए, जानते हुए इस पर निर्णय लिया जा सके। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप सभी क्लियर समझ रहे होंगे। और जो भी कल होगा, जो भी न्यायालय द्वारा निकलकर सामने आएगा, वैसे ही ऑलरेडी जो झारखंड के छात्र हैं उनकी निगाहें, छात्र नहीं, छात्र के अलावा टीचर्स, जेएसएससी के ऑफिसर, अधिकारी, यहाँ पर सीआईडी के अधिकारी, सबकी निगाहें, सबकी जो नज़रें हैं वो न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उस पर टिकी होगी। फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी वो मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो देर रात ये अपडेट देने का मतलब यही था कि यहाँ पर सीजीएल को लेकर ये हो रहा है, और जो केस स्टडी है वो ये बताती है कि यहाँ पर आगे मामला जा सकता है, 1-2 सुनवाई और देखने को मिल सकती है जेसीसी सीजीएल को लेकर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस बीच जो है कुछ उल्टा भी यहाँ पर जो नहीं होने वाला है वो भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें होने के हुए, साथ ही आप सभी को ये भी याद दिला दूँ कि ये भी सुनने को आया था कि 1200 प्लस जो छात्र है, जो पिटिशन बने हैं, वो फिर जाएंगे हाईकोर्ट और वो सीबीआई की मांग करेंगे। इन सारी चीज़ों को भी देखने को मिल सकता है कल के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर जो पक्ष है जिनके द्वारा, आप सभी को पता है सीआईडी के द्वारा जो है 2 केस दर्ज की गई है। एक शिकायतकर्ताओं द्वारा जो पेपर कैंसिल कराने को लेकर जो है उन्होंने सबूत रखे हैं, कैंसिल कराने की जो साक्ष्य है वो सारी चीज़ें दी है, अपनी शिकायतें यहाँ पर रखी है। दूसरा पक्ष जो है जेएसएससी के अधिकारी, जिन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है तो उस एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये 2 पक्ष क्या एक्शन लेते हैं वो भी देखने वाला रहेगा, और न्यायालय की क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी देखने वाली कल रहने वाली है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।